सुप्रभातम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र राकेश पंचाल आज अपने इस चैनल द राणा जी के माध्यम से आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की कहानी, एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता की वो इबारत लिखी कि हजारों हजार लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया और जिसका जीवन हम सभी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। आज हम लोग बात करने के लिए यहां पर आए हैं लियोनेल मेसी के बारे में। लियोनेल मेसी के बारे में बात करने की अभी जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों फुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ कतर में, उसमें फाइनल में लियोनेल मेसी की जो टीम थी अर्जेंटीना से वो खेलते हैं, उसने फ्रांस पर विजय हासिल की और खिताब अपने नाम किया। और कतर से लेकर के अर्जेंटीना तक करोड़ों करोड़ फुटबॉल के जो प्रशंसक थे, पूरी दुनिया के फुटबॉल के जो प्रशंसक थे, वो जश्न मनाने लगे। और पूरे अर्जेंटीना में पूरी रात में कोई भी सोया नहीं था, कतर से लेकर के अर्जेंटीना तक। और लोगों को इतने जश्न का मौका जो दिया इस पूरी टीम ने, और उस टीम के जो लीडर थे, उसके जो कप्तान थे, वो थे लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? लियोनेल मेसी का जीवन किस प्रकार का रहा, उसकी कुछ छोटी छोटी घटनाएं मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लियोनेल मेसी का जो पारिवारिक जीवन था, उनकी जो पृष्ठभूमि थी, वो किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, ये एक लोअर मिडिल क्लास का युवा था जिसका परिवार जो था वो एक पुअर फैमिली थी। उसके पिताजी जो थे वो लोहे की फैक्ट्री में एक मजदूर हुआ करते थे। उनकी माता आसपास के घरों में काम किया करती थी। आर्थिक हालात पॉजिटिव नहीं थे, आर्थिक रूप से परिवार संघर्ष कर रहा था। और ऐसे परिवार का एक युवा सपने देखता है, और वो सपना भी क्या देखता है दोस्तों? सपना भी ये देखता है कि मुझे फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, मुझे अपने देश के लिए न सिर्फ फुटबॉल खेलना है, अपितु अपने देश को फुटबॉल का विश्व कप दिलाना है। इस सपने के साथ में मेसी बड़े हो रहे थे। छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में, मेसी की ये काबिलियत पहचानी थी उनकी दादी ने, जो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, उनसे बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। और दादी ने सबसे पहले मेसी को फुटबॉल किट ला करके दिया, और उनको पास के ही एक फुटबॉल क्लब में दाखिला दिया गया, जहां पर वो निरंतर अपना फुटबॉल खेल रहे थे। दोस्तों, ये लड़का अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ था, और उनकी दादी को इतना भरोसा था दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि एक दिन बेटा फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी तू बनेगा। और इसी आशा और विश्वास के बल पर यह लड़का निरंतर मेहनत कर रहा था। 10 साल की उम्र में उनकी दादी का देहावसान हो जाता है मित्रों। ऐसे में मेसी को बहुत बड़ा सदमा लगता है, और मेसी उस सदमे से अपने आप को उबार नहीं पाते हैं। घर की आर्थिक परिस्थितियां भी इतनी अनुकूल नहीं थी। एक समय मेसी के दिमाग में ये हुआ कि मैं फुटबॉल खेलना छोड़ दूं, लेकिन फिर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि हम मेहनत करेंगे, हम लोग सभी सपोर्ट करेंगे, आप अपने खेल को जारी रखिए, क्योंकि आपको आपके दादी के सपने को पूरा करना है। और उसके बाद में मेसी पुनः खेल में वापस आते हैं दोस्तों, और उसके बाद में अपना खेल दिखा करके लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। मेसी के जीवन में आप लोगों ने देखा होगा, जब जब भी उन्होंने अपने खेल में जहां पर भी गोल किया, गोल करने के बाद में वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपनी दादी को याद करते हैं, क्योंकि दादी ने ही सबसे पहले उनकी काबिलियत को पहचाना था। और ये दादी के लिए उनकी बहुत ही बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि होती है, जब भी वो गोल करने के बाद में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके, और दादी जो उनकी पहली सबसे बड़ी प्रशंसक थी, उनको वो याद करते हैं। तो ये लड़का निरंतर अपनी मेहनत कर रहा था, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियां पॉजिटिव नहीं थी। तो अपना खर्चा निकालने के लिए मेसी क्या करते थे? ट्रेनिंग सेशन के बाद में चाय और कॉफी सर्व किया करते थे, ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। इन संघर्षों के बाद में भी, ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद में भी, उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। तभी 13 साल की उम्र के अंदर मेसी को यह पता चलता है कि उनको एक ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी की प्रक्रिया भी जटिल है, और उसमें खर्चा भी इतना ज्यादा आएगा कि शायद उनका फुटबॉल का जो कैरियर है वो लगभग तबाह हो जाएगा। वो शायद अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। और वो बीमारी थी, उनका जो ग्रोथ था शरीर का, वो रुक गया था। और उनको एक ऐसी हार्मोनल बीमारी थी जिसको अपन लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोनल डेफिशिएंसी। इसके तहत शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और आप लोग जानते हो, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक विकास जरूरी है, आपको हष्ट पुष्ट बनना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ता है,
शारीरिक वृद्धि इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी के लिए जो है वो इलाज तो है, लेकिन ये इलाज खर्चीला है और उनको प्रत्येक महीना $1500 की जरूरत है, $1500। अब ऐसी स्थिति में मेसी का परिवार जो था वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि प्रति महीना $1500 का खर्च मेसी के ऊपर कर सके। और न सिर्फ खर्च ज्यादा था, लेकिन प्रक्रिया भी जटिल थी। तकलीफों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 7 दिनों तक एक पैर पर इंजेक्शन लगेंगे, 7 दिनों तक दूसरे पैर पर इंजेक्शन लगेंगे, और ये प्रोसेस कई महीनों तक चलेगी, और उसके बाद में जो है इसका इलाज हो पाएगा। लेकिन इस युवा ने हार नहीं मानी। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने मन में ये ठान लिया कि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जुट जाती है और आप सफल होकर के रहते हैं। वही हुआ मेसी के साथ में। और उस समय अर्जेंटीना से दूर यूरोप में एक क्लब हुआ करता था, एफसी बार्सिलोना। उस एफसी बार्सिलोना जो क्लब था, उसके जो कोच थे उनका नाम था कार्ल रिक्सेच, जो बाद में जाकर के मेसी के मित्र बने। उनको किसी ने बताया कि अर्जेंटीना में एक युवा लड़का है जो बहुत ही शानदार फुटबॉल खेलता है, जो फुटबॉल का एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसके खेल को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक ऐसा युवा है जिसके खेल को देख करके लोग जो है वो अपने आप को भूल जाते हैं और खुशी के मारे कॉइन उछालते हैं। इतने खुश हो जाते हैं लोग। और खेल पर उसका गजब का नियंत्रण है, बॉल पर गजब का नियंत्रण है, फुर्ती उसकी चीते की तरह है, और बॉल उससे चिपक जाती है और विरोधी खिलाड़ियों को कई मिनटों तक उससे बॉल छीनने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। उस खिलाड़ी को आपको जो है वो शामिल करना चाहिए अपने खेल में। तो उन्होंने संपर्क किया और पूरा जो मेसी का परिवार था उस पेन आ गया बार्सिलोना, और वहां पे आकर के और फिर कोच जो थे उनसे मुलाकात की। कोच ने कहा कि एक बार मैं इस लड़के का खेल देखूंगा। जब कोच ने उनका खेल देखा तो खेल देख करके और फिर कोच को भी खेल पसंद आ गया। लेकिन 13 साल की उम्र में, और इस उम्र में जो है वो ऐसे युवा पर इतनी बड़ी रिस्क लेना, तो कोच जो थे वो थोड़े असमंजस में थे, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और ऐसे समय में क्योंकि इनकी हाइट कम थी, तो जितने भी खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों की हाइट ज्यादा हुआ करती थी। तो उपहास का पात्र जो है वो मेसी को कई बार बनना पड़ा था कि एक छोटा सा छोटे कद काठी का लड़का जो इतना मजबूत नहीं है वो कैसे अपना खेल दिखा पाएगा। लेकिन जैसे ही वो मैदान में उतरते तो सभी लोग उनके खेल को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते थे, क्योंकि मेसी फुटबॉल से प्यार करता था, मेसी को अपने खेल से प्यार था, मेसी फुटबॉल में बहुत कुछ करना चाहते थे, मेसी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते थे। और उस जुनून और जिद के आगे ये जितनी भी तकलीफें थी वो सारी कम पड़ जाती थी। जब कोच कोई निर्णय नहीं ले पाए थे तो एक दिन उनके पिताजी कोच के पास में गए और उन्होंने जो है वो कोच रिक्सेच से कहा कि आप कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो मैं कहीं और जा करके और फिर जो है वो इसका दाखिला करवाऊंगा, या फिर जो है वो किसी और क्लब से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास में आर्थिक स्थिति इतनी पॉजिटिव नहीं है कि हम जो है वो ये खर्च उठा पाए, ये खर्च जो है वो उठा पाए। ऐसे में कोच ने उस समय उनके पास में कोई कागज नहीं था, तो टिश्यू पेपर पड़ा हुआ था, वो टिश्यू पेपर लिया और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वो दिन था, और उसके बाद में मेसी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, एफसी बार्सिलोना को भी कई ऐसे खिताब दिलवाए और अर्जेंटीना के टीम को भी कई ऐसे खिताब दिलवाए कि पूरी दुनिया में अर्जेंटीना को फुटबॉल का सिरमौर बना करके दम दिया। ये मेसी की काबिलियत थी। मेसी के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो पारिवारिक जीवन में उनकी बचपन की दोस्त थी एंटालोना रोकज्जो, और उन्हीं बचपन की दोस्त से उन्होंने, जब वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, अरबपति खिलाड़ी बन गए, बहुत बड़े फुटबॉलर बन गए, जब उनका बहुत बड़ा नाम हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने उनके साथ में शादी की और उनके 3 बच्चे भी हैं। तो पारिवारिक जीवन उनका बड़ा सुखद रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कंट्रोवर्सी को किसी भी प्रकार से स्थान दिया ही नहीं। उनकी पारिवारिक जीवन में या फिर उनके प्रेम प्रसंग को लेकर के कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है दोस्तों। और ये दर्शाता है कि उन्होंने जो है वो अपने पारिवारिक जीवन और अपने खेल में बहुत ही बेहतर संतुलन बनाए रखा है, और इस चकाचौंध में भी उन्होंने जो है वो अपने आप को इस प्रकार से संतुलित बनाए रखा है। तो इससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे में मेसी का सपना हुआ करता था कि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीते। मेसी ने लगातार 4 वर्ल्ड कप खेले, जिसमें क्वार्टर फाइनल में कभी अर्जेंटीना हारा, कभी सेमीफाइनल में और कभी फाइनल में हारा, लेकिन वो खिताब नहीं दिला सके थे। ऐसे में जो भी 2022 का वर्ल्ड कप था, उस विश्व कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम पहुंची, और ये जो विश्व कप था वो भी मेसी के लिए इतना आसान नहीं रहा,
क्योंकि पहले ही मैच में सऊदी अरब जैसी टीम के साथ में उनको हार का सामना करना पड़ा और उस मैच में एक आसान सा मौका मेसी ने गवा दिया जहां पर वो गोल नहीं कर सके और वहां पर उनको कई सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उसी रात को टीम के सभी खिलाड़ी एकत्रित हुए और उन सभी खिलाड़ियों ने एक संकल्प लिया कि हमारा जो कप्तान है, जिनका ये अंतिम विश्व कप है 35 वर्ष की उम्र में, इसके बाद वो विश्व कप नहीं खेल पाएंगे और उनका एक सपना है कि मैंने इतने सारे इनाम जीते हैं, इतने सारे पुरस्कार जीते हैं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूं, है ना, कई गोल्डन बॉल अवार्ड जो है मेरे नाम किए हैं, लेकिन मैं मेरे देश को वर्ल्ड कप का खिताब दिलाना चाहता हूं, ये मेरा सपना है। और पूरी टीम ने अपने उस युवा के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और आखिरकार फाइनल मैच में भी कड़ी टक्कर दी और रोमांचक मैच था फ्रांस के सामने, लेकिन आखिरकार मेसी की टीम को विजय हासिल हुई और मेसी ने अपने देश अर्जेंटीना के लिए जो है वो विजय हासिल की और अर्जेंटीना को खिताब दिलाया। आप लोगों को पता है दोस्तों, अर्जेंटीना की जो सरकार है, उस सरकार को अपने देश में एक कानून लाना पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बाप अपने बेटे का नाम मेसी नहीं रखेगा, क्योंकि जितने भी माँ बाप है वो ये चाहते थे कि उनका बेटा मेसी के जैसा हो और इसलिए वो अपने बच्चों का नाम मेसी रखने लगे। तो सरकार के सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया था पहचान का, कि जब सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अगर मेसी के नाम से हैं तो उनकी पहचान कैसे हो पाएगी। तो वहां पर एक कानून लाना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो माँ बाप अपने बच्चे को मेसी नाम नहीं रख सकेंगे। तो हर युवा का ये सपना होता था कि वो मेसी जैसा बने हर माँ बाप का ये सपना हुआ करता था कि वो अपने बच्चे को जो है वो मेसी के जैसा बनाए। तो दोस्तों, किस प्रकार की पर्सनालिटी रही होगी, किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा होगा इस युवा का, जो एक गरीब परिवार से उठा हुआ लड़का है, जो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसमें उसके पैर भी बचपन में जो है वो दोनों पैरों पर इंजेक्शन लगते थे और ऐसी स्थिति में भी उसने जो संघर्ष किया, मेहनत किया और लगातार फोकस्ड रहा वो, और उस फोकस के बल पर जो है, उस फोकस के बल पर उन्होंने जो है वो सफलता प्राप्त की और आज दुनिया का सिरमौर खिलाड़ी बन गया। और आज हम लोग जानते हैं मेसी की वो कहानी जो फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऐसा युवा जो एक एक रुपये के लिए संघर्ष करता था, जो अपने खेल के बाद में परिवार के आर्थिक परिस्थितियों के कारण कॉफी और चाय सर्व करता था और आज वो दुनिया का अरबपति फुटबॉलर बन गया है। फुटबॉल का बाजीगर जिसको कहते हैं, फुटबॉल का जादूगर जिसको कहते हैं। तो इस जादूगर से हमको क्या सीखने को मिलता? सबसे बड़ी बात जो हमको सीखने को मिलती है वो है जिद। इस युवा ने जो जिद पकड़ी थी कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, मैं अपने देश को फुटबॉल का खिताब दिलाऊंगा, और इसने भी सपने देखे थे। हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान एक लगा देना चाहिए। आप सभी को मेसी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही हम लोग भी जो है वो ये चाहते हैं कि आप सभी भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत उन्नति करें और जीवन में सफलता का शिखर चूमें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।